Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Huzaifa and I'm gonna be teaching Python from beginner to advanced level programming. तो पिछले चैप्टर में जो है जो वो चैप्टर नहीं था, सिर्फ सेटअप था, जो कि बस सिर्फ इतना करना था कि सिर्फ जो रिक्वायरमेंट्स होती है पाइथन कोड को चलाने के लिए, कोड को लिखने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे थे हम पिछले चैप्टर में जो सेटअप वाला था। अब ये चैप्टर नंबर 1 है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं कि पाइथन से हम कुछ क्या क्या कर सकते हैं और कितनी मतलब कितने फ़ायदे हैं इससे और हम क्या क्या कुछ नहीं कर सकते इससे। तो सबसे पहले तो है पाइथन, जो कि वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज और सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए। और फिर उसके साथ साथ इस पे पाइथन लैंग्वेज पे काफ़ी जो वेबसाइट्स बनते हैं ना वो भी इस पे ही बनते हैं। जिस फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई जो है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट है और भी काफ़ी है, जो कि मैं फिर स्क्रीन पे शायद पिक्चर्स दिखाऊं आपको। तो ये सारे ऐप्स जो है ये पाइथन के थ्रू बने हैं। एक फ्रेमवर्क होता है उसका नाम है जैंगो, जिससे वेबसाइट्स भी बनते हैं और इससे तुम काफ़ी ऐप्स बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। अगर तुमने कोई चीज़ को ऑटोमेट करना है, तुम किसी प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हो, तब भी तुम पाइथन का यूज़ करके कर सकते हो। तो आई होप इतना इनफ होगा आपके लिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो या फिर मेरे सर्वर में, डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होके वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। कोई भी सवाल हो, कोई भी आइडिया हो, अगले चैप्टर में कोई भी पूछना हो, मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। अब मैं सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हम यहाँ तक आए थे पिछले चैप्टर में और हमने पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था जो यहाँ पे होता है। मैंने पिछले चैप्टर में दिखाया, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रा पहले देखे। तो अब मैं सबसे पहला जो स्टेप है वो वापस हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसा इंटरफेस हमको दिखेगा। हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है कहीं पर भी, किसी भी नाम से। ओ सॉरी, ये नहीं था, ये कुछ और ही बना दिया। किसी भी नाम से कहीं पर भी, अपनी मर्जी से कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बना लेना है, जिससे मैं इसको ट्यूटोरियल नाम दे रहा हूँ। और इस फोल्डर को सिंपली ओपन करना है, या फिर यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर सकते हो। क्योंकि जब तुम VS कोड को इंस्टॉल करते हो और वो जो इंस्टॉलेशन के टाइम तुम्हें 4 चेक बॉक्स दिखते हैं, अगर आप लोगों ने वो 4 चेक बॉक्स सारे चेक किए हैं, तभी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा ओपन विद कोड। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर यहाँ पे खुल जाएगा। अगर ऐसे नहीं दिख रहा वहाँ पे, तो ईजी वे यहाँ पर एक और है कि यहाँ पे फाइल पे जाना है और यहाँ पे जाना है ओपन फोल्डर पे, फिर जाना है डेस्क, कहीं पर भी आपका फोल्डर हो वहाँ पे सेलेक्ट करके फिर ट्यूटोरियल में जाना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है। तो मतलब जो भी आपका फोल्डर हो, ट्यूटोरियल तो मैंने नाम दे रखा है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से। तो अब हम यहाँ पे आ गए। अब हमने सबसे फर्स्ट जो अपना पाइथन फाइल बनाना है वो यहाँ पे न्यू फाइल पे आइकन पे क्लिक करना है, या फिर आप इजी यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू फाइल भी कर सकते हो, न्यू फाइल। और हम फाइल का नेम देते हैं main.py, क्योंकि सबसे जो जिस भी कोई बड़ी चीज़ के लिए, जब आप किसी भी चीज़ के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो तो main.py से ही हम लिखते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, कुछ भी नाम दे सकते हो, जो मर्ज़ी दे सकते हो। और हम सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम अपना लिखेंगे, जो बिल्कुल हमारा फर्स्ट लाइन होता है प्रोग्रामिंग में। किसी भी लैंग्वेज में अगर सीखना है तो एक फर्स्ट लाइन का कोड है, जो मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन पाइथन में होता है कि तुम अगर कंसोल पे कुछ आउटपुट चाहिए तुम्हें, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा प्रिंट, PRINT, प्रिंट। और फिर ब्रैकेट्स के अंदर ये प्रिंथिसिस करने हैं। तो मैं आपको ज़रा जूम इन करूँ स्क्रीन, ओके अब दिख रहा होगा। और इसको आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा। तो ये क्या करना है, मैंने एक प्रिंट फंक्शन कॉल किया जो कि बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में। अगर आप इस पे हॉवर करोगे आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, इसको पढ़ के भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होता है एज अ बिगिनर। जैसे कि हमको स्कूल में सिखाया जाता है ABC, ऐसे कुछ एक बिगिनर जो भी होता है हमारे वर्ड्स। तो ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, ये रन का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर ये नहीं दिख रहा, मतलब होगा तो खामखा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके रन पे क्लिक करके और स्टार्ट डिबगर। लेकिन यहाँ पे दिखता है तो यहाँ पे क्लिक करना है रन।
और हमको आउटपुट यहाँ पे आ गया। इस पे फोकस मत करो इन चीज़ों पे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी वो डायरेक्टरी दिखा रहा है कि ये फाइल कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है और ये कहाँ पे पड़ा है। तो मतलब पाइथन हमारा यहाँ पे पड़ा है और ये हमारी इस फाइल का पाथ है, जो कि देखो डेस्कटॉप ट्यूटोरियल main डॉट पाई, और ये हमारा आउटपुट आ गया जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो अब ये कैसे वर्क करता है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड था, और ये ऐसा होता है कि इस पे हम इसके प्रिंट के अंदर अगर हमको कोई भी वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे हाउ आर यू लिखूँ तो हाउ आर यू भी यहाँ पे नीचे प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने इसको बोला ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कंसोल पे आउटपुट देता है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक एक्सपीरियंस हो, कई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की है, कोई भी जावास्क्रिप्ट कुछ भी, तो या फिर सी प्लस प्लस, सी शार्प, तो उसमें भी ऐसा एक फंक्शन होता है जो तुम्हारे लिए कंसोल में, टर्मिनल में कुछ आउटपुट देता है। तो ये अब हाउ आर यू आ गया। इतना तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया फर्स्ट लाइन कोड लिख के, और इतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, लेकिन चलो इतना तो हो गया कि फर्स्ट लाइन ऑफ कोड कैसे लिखते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वेरिएबल्स के बारे में, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा, अगर इस चैप्टर में अगर नहीं हुआ तो अगले चैप्टर में वो फिर मैं समझाऊंगा डेटा टाइप्स के और हर चीज़ के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, आप ऐसा समझ लो एक बॉक्स है, कोई भी एक छोटा सा बॉक्स ले लें आप, उसमें कुछ आइटम रखें, कोई भी टाइप का आइटम, ये लाइक आप इसमें कुछ फ्रूट रखें, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल लिख रहा हूँ बॉक्स इज इक्वल टू, और अब ये आपने ये नोट करना है कि अगर मैंने बॉक्स इज इक्वल टू यहाँ पे किया, तो मैं यहाँ पे ऐसे अगर मैं फ्रूट का नाम लिखूँ एप्पल, तो ये एप्पल यहाँ पे मुझे एक एरर दे रहा है, क्योंकि देखो मैंने बॉक्स इज इक्वल टू एप्पल किया। बॉक्स इज इक्वल टू का मतलब होता है मैं इस बॉक्स को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, इक्वल का ये मतलब होता है। तो असल में ये क्या इशू आ रहा है यहाँ पे एरर, क्योंकि ये तो मैंने एक बस सिंपल एप्पल लिख दिया और पाइथन को इतना कुछ समझ नहीं आ रहा कि एप्पल क्या है। तो इसको हम बताएंगे कि ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब मैंने जो हेलो वर्ड लिखा था वो मैंने ऐसे डबल कोटेशन में लिखा था, ऐसे में, ये जो डबल कोटेशन होते हैं। तो डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन एग्जैक्टली दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपको सही लगे वो यूज़ करो। तो अब ये मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने इस बॉक्स के अंदर एप्पल्स रखे, सही है। अब इसको मैं सिंपली प्रिंट करूँगा जैसे नॉर्मली हमने किया, प्रिंट, और प्रिंट के सामने ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर अब मैंने अगर ये यहाँ पे ये बॉक्स अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना बॉक्स, तो अब क्या होगा कि अब मुझे बॉक्स प्रिंट नहीं होगा जैसे कि मैंने पहले किया था हेलो वर्ल्ड या फिर हाउ आर यू जो मैंने किया था। तो जब मैं इसको रन करूँगा ना तो मुझे आउटपुट आएगा एज अ बॉक्स वैल्यू, क्योंकि मैंने बॉक्स की वैल्यू लेनी है, प्रिंट करनी है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये मुझे बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एप्पल्स है, मतलब एप्पल है या फिर एप्पल्स है। तो ये इसका ये सीन होता है कि तुम इस वेरिएबल में, इस बॉक्स में किसी भी टाइप की चीज़ को तुम स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक मल्टीपल चीज़ें बताऊं, जैसे कि हम नेम इज़ इक्वल टू, और मैं अपना नाम लिख लूँ, फिर मैं एज लिख लेता हूँ, एज इज़ इक्वल टू कोई भी एज लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अगर मैं एज प्रिंट करूँ तो मुझे एज की जगह एज नहीं आएगा, मुझे 21 प्रिंट होगा। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि ये इस बॉक्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू रखी है, इसको बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं उसकी की। तो सॉरी, ये की है, ये वैल्यू है, इसको बोलते हैं वेरिएबल और ये इसका वैल्यू है। अगर मैंने अब इसमें एक और चीज़ होता है, इसमें फिर डिफरेंट डाटा टाइप्स है, वो मैं फिर अलग में समझाऊंगा। इसमें क्या है कि अगर हम मल्टीपल प्रिंट करें, जैसे कि मैं चाहूँ कि मैं नेम भी प्रिंट करूँ, मैं एज भी प्रिंट करूँ, तो वो ऐसे फिर करेंगे कि नेम प्लस एज। हमने सिर्फ इनको कॉन्केटनेट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे अब कॉन्केटनेट करेंगे तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा, और एरर क्या आ रहा है कि ये कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि असल में ये स्ट्रिंग है, ये वाली जो नेम की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, जो एज की वैल्यू है वो इंटीजर है। अब इसको कैसे फिक्स करेंगे, इजी वे तो ये है कि हम इसको ऐसे इजीली बस फिक्स करें। इसको हमने स्ट्रिंग बना दिया है, कोटेशन के अंदर बंद करके। अब इसको रन करूँगा, अब मुझे मेरा नाम और एज उसके सामने आएगा, बिल्कुल
क्लोज एक दूसरे के सामने आएगा। तो ये होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। और अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मैंने ये स्ट्रिंग इंटीजर ही रखना है, मैं फिर आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा थोड़े टाइम में। तो उसमें क्या सीन होता है, ये अलग अलग टाइप की वैल्यू है, इसकी अलग टाइप है, इसकी अलग है, ऐसे और भी डिफरेंट चीज़ें हैं मैं जो आपको अभी समझाऊंगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे वही करूँगा तो मुझे एरर आएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर हो, ये स्ट्रिंग हो, और मुझे फिर भी ये दोनों एक साथ ही लाने, तो उसकी जगह प्लस की जगह पर हमने करना है कॉमा ऐड करोगे और इसको फिर से रन करोगे तो ये अब कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि अब हम इसको डबल वैल्यूज़ दे रहे, सिर्फ डबल ऑप्शंस दे रहे, प्रिंट फंक्शन को बोल रहे कि हमको ये दोनों वैल्यूज़ दे दो। और इसके बीच में ऑटोमेटिक एक स्पेस आ गया, क्योंकि ये दोनों एक नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब इतना तो आपको समझ आ गया हो कि वेरिएबल में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर हम कोई भी चीज़ रख सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू, किसी का फ़ोन नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप कैसे काम करता है। तो अगर मैं डेटा टाइप के बारे में बात करूँ ना, तो अगर मैं नेम लिखूँ फिर से और इसके सामने मैं कोई भी नाम लिखूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, उसके सामने कोई एज लिख लेता हूँ, ऐसे ही कोई रैंडम, या फिर अपना ही डाल देता हूँ। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं इसको एक और वैल्यू देता हूँ, मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट मैंने इसको दे दी, और हाइट क्या होगा कि मैं इसको देता हूँ 5'9". अच्छा, तो मैं इसको दे रहा हूँ कि 5'9" इसका हाइट है, ये इसकी एज है। इसमें हम कुछ भी वैल्यू सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ कि ये सबसे इजी वे है प्रैक्टिस करने के लिए, कि किसी का नाम लो, एज लो, और बस कोई हाइट लो, या फिर किसी एरिया का नाम लो, कुछ भी कर लो अपनी मर्ज़ी से। ये वेरिएबल भी तुम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, जैसे कि तुम माई नेम लिखो, कुछ भी लिखो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। और अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट अगर मैं माई नेम करूँ, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है क्या ही प्रिंट होगा, तो असल में सिर्फ माई नेम प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने मल्टीपल वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन सिर्फ नेम आ गया। क्यों माई नेम क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि मैंने सिर्फ माई नेम को ही यहाँ पे कॉल किया, मैंने सिर्फ माई नेम को ही प्रिंट फंक्शन में इनपुट किया है। तो अगर मुझे सारे चाहिए और लाइन बाय लाइन चाहिए एक दूसरे के नीचे, उसका ईजी वे ये है कि मल्टी लाइन प्रिंट कर लो, मतलब बार बार प्रिंट टाइप करके एज कर लो, के बाद प्रिंट करके हाइट कर लो, और अब ये क्या होगा कि सारे वैल्यूज़ लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। जैसे कि ये तीनों वैल्यूज़ हैं, और ये नाम आ गया, यहाँ पे ये है नेम, ये दूसरा एज आ गया, और तीसरा आ गया हाइट। अब ये तो हो गया। इसके बाद हम एक और चीज़ पे फोकस करेंगे जिसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। तो अगर मैं प्रिंट यहाँ पे टाइप करूँ और प्रिंट के अंदर मैं लिखूँ टाइप, जो कि एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, पाइथन का बिल्ट इन एक फंक्शन टाइप का होता है, जो कि हमको बताता है कि इस चीज़ का टाइप क्या है। जैसे कि अब मैं इसको बताऊंगा कि मेरे नाम का टाइप मुझे बताओ, तो जो माई नेम मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं नॉर्मली माई नेम प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका टाइप भी पूछ रहा हूँ। तो मतलब एक बार मुझे नाम बताएगा, दूसरी बार में मुझे नाम नहीं बताएगा, सिर्फ नाम का टाइप बताएगा। हाँ, तो ये यहाँ पे मेरा नाम आ गया, और यहाँ पे आउटपुट में क्लास str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा टाइप है जो कि होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, इंटीजर होते हैं, और भी काफ़ी मल्टीपल है, str और int ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनके। फिर होता है फ्लूट, और फिर होता है कि बोलियन, और फिर उसके बाद होते हैं टपल, और लिस्ट होते हैं, और उसके साथ सेट भी होते हैं, डिक्शनरीज भी होते हैं। वो डिक्शनरी बोलते हैं, तो इससे और भी ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक है जो हमारे काम में आता है। अब मैं आपको सब ये एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था कि ये कैसे काम करता है। इस चीज़ पे आपको अभी फोकस नहीं करना, ये बाद में है। अच्छा, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया, जो कि मेरा नाम आ गया यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया नेम का टाइप, तो नेम का टाइप हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग। अब मैं नेक्स्ट पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नेम की जगह एज प्रिंट कर लेता हूँ, और टाइप भी एज का ही मांग लेता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँगा,
यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास कि एज 21 है, जो कि मैंने एज को यहाँ पे प्रिंट किया, एज 21 है। और क्लास इसका क्या आ रहा है, इंटीजर, INT आ रहा है इंटीजर, क्योंकि इंटीजर एक नंबर होता है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एक कोटेशन के अंदर अगर तुम कुछ भी लिखो, अगर ये कोटेशन के अंदर अगर मैं 1 2 3 कुछ भी लिखूं, कोई नंबर लिखूं, कोई एज लिखूं, कुछ भी लिखूं, वो फिर भी मुझे बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि उसको ये कोटेशन के अंदर जो भी तुम वैल्यू दोगे पाइथन को, वो तुम्हें वही वैल्यू देगा एज अ स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 21 का क्लास जो है वो इंटीजर है, सही है। अब मैं नेक्स्ट पे आता है, यहाँ पे हाइट पे। तो हाइट अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ईजी है, थोड़ा प्रोसेस जल्दी भी होता है और टाइम भी बचता है। तो अब मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस फिर से कर रहा हूँ, जैसे नेम और एज के साथ किया, अब हाइट के साथ करूँगा। तो अब हाइट में मुझे डिफरेंट वैल्यू देगा, और डिफरेंट वैल्यू क्यों देगा, देखो मैं हाइट मेरा प्रिंट हो गया 5.9, लाइक 5 फीट 9 इंच। और उसके बाद जो है जो टाइप दिखा रहा है, ये फ्लूट दिखा रहा है। फ्लूट क्यों दिखा रहा है, अगर कोई वैल्यू के बीच में से ये डॉट आ गया, जैसे कि मैं 100.10 ऐसे लिखूं या फिर 10.10 ऐसे लिखूं, तो ये जो बीच में डॉट आ जाता है ना, ये फ्लूट नंबर बन जाता है। जैसे कि तुम गेम्स वगैरह में देखते हो, तो गेम में हम जो प्लेयर का जो हेल्थ होता है, जो कैरेक्टर का, जो हमारी मेन कैरेक्टर का जो हेल्थ होता है, वो भी फ्लोट में ही होता है। जो जब भी उसको कुछ डैमेज पड़ता है तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हेल्थ नहीं होता, तो असल में वो फ्लूट में होता है। तो वो ऐसे इस टाइप की वैल्यू में होता है। ऐसे और डिफरेंट वैल्यूज़ है जो कि मैं अभी आपको और दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको लिस्ट के बारे में फ़िलहाल समझाता हूँ। जैसे कि अब मेरे पास एक नेम नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारे नेम हैं। तो मतलब मेरे पास एक नाम नहीं है सिर्फ, मेरे पास 3-4 नाम है। तो 3-4 नाम तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पे कॉमा डाल के एक और नाम लिख दूँ, या फिर ऐसे, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो उसमें क्या करना है, ये सेम वेरिएबल बनाना है और उसके सामने एक ऐसे ब्रैकेट बनाने हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो बना के, उसके अंदर जितने भी हम नाम टाइप करेंगे वो एज अ लिस्ट एक्ट करेगा। जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है जो लिस्ट होता है। असल में अभी ये जो नेम है, ये एक नेम नहीं है, ये पूरा एक लिस्ट है नामों का। इसमें हम जितने भी नाम डालेंगे, ये एक टेम्परेरी बॉक्स है, लेकिन जब हम ये कोड को रन करते हैं ना, और जो आउटपुट हमको आता है, तो वो यहाँ से एक कॉपी लेके हमारे पास आता है। अगर हम इसको बीच में यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो हमें वो फिर वो न्यू वाला आएगा, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़े टाइम में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हुज़ैफ़ा, और मैं कामा डाल के एक और नाम टाइप करूँ, जो कि मेरा फिर से दूसरा नाम है, मेरा सेकेंड नेम, और उसके बाद मैं एक और एक्स्ट्रा नाम देता हूँ, कोई भी जॉन दे देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं फिर से इसको कॉल करूँ नेम्स, तो अब तुम्हें क्या होगा, आउटपुट में क्या आएगा हमको, कि हमको ये पूरा प्रिंट होगा सब कुछ, क्योंकि ये पूरा एक लिस्ट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। और मुझे टाइप भी यहाँ पे दिखाएगा कि एक लिस्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे तीनों नाम आ गए आउटपुट में, और यहाँ पे क्लास टाइप भी दिखा रहा है कि ये लिस्ट है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास कोई मल्टीपल डाटा हो, जो काफ़ी सारे नाम हो, अगर एग्जांपल के थ्रू आप स्कूल के कोई स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा मैनेजमेंट जो ऐप बना रहे हो, जिसमें एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जिसमें सारे स्टूडेंट के बारे में पूरा डिटेल हो, उनके नेम हो, उनके एज हो, या फिर उसके जो एग्ज़ाम के मार्क्स होते हो, वो सारे कुछ एक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं फिर हम। तो ये तो यहाँ पे हमने लिस्ट के बारे में बात की। इसमें फिर एक और चीज़ होता है टपल, जो कि अब यहाँ पे तो काम नहीं आता। वो ऐसे एक वैल्यू होती है जिसके लाइक 3 या फिर 2 होते हैं, या तो 2 स्टेप होते हैं या 3 स्टेप होते हैं, जो कि मैं आपको अब दिखाऊंगा। वो एक नॉर्मल ब्रैकेट बना के, मैं मिसाल के तौर पर मल्टीपल एजेस दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं 21 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, और 25 कर लेता हूँ। मल्टीपल एजेस कर लिए मैंने। यहाँ पे एज फिर मैं टाइप कर रहा हूँ दोनों में। और अब ये तो हमने कर लिया है, इस पर फोकस नहीं करना हमने। अब यहाँ पे ये मैं एज को अगर मैं प्रिंट करूँगा, तो ये मुझे एज अ टपल प्रिंट करेगा। ओके, तो ये एज अ टपल प्रिंट भी हो गया, क्योंकि ये डिफरेंट एजेस है लिस्ट में, इस टपल में। और ये क्लास टाइप भी दिखा रहा है कि ये टपल है। तो ये हो गया हमारा टपल, लिस्ट भी हो गया। और सेट भी ऐसा ही एग्जैक्ट सेम काम करता है,
डिक्शनरी और सेट मोस्टली सेम होते हैं, लेकिन इतने ख़ास भी सेम नहीं, और इसमें हम बाद में बात कर सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको और कोई चीज़ ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे 21 एज वापस लगा रहा हूँ, वापस इसको नॉर्मल कर रहा हूँ सब कुछ, जैसे कि आपको इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। तो अभी हमने कितना सीख लिया, स्ट्रिंग सीख लिया आपने कि ये स्ट्रिंग होता है, अगर तुम एक स्ट्रिंग देते हो किसी के वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग हो जाता है। और इंटीजर होता है एक नॉर्मल नंबर। ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेना फिर, और ख़ुद ही प्रैक्टिस करोगे ना, अगर अपने पीसी अपने लैपटॉप पे खुद प्रैक्टिस करोगे वीडियो देख देख के, तो और भी फ़ायदा होता है उससे। और उसके बाद हमने फ्लूट सीख लिया। अब बूलियन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बूलियन क्या होता है। और फिर टपल भी हमने सीख लिया कि टपल कैसे काम करता है, जो अभी मैंने सिखाया। लिस्ट भी हमने सीख लिया यहाँ पे। और ये सेट और डिक्शनरी के बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा फिर कि ये कैसे काम करता है। तो इस फ़िलहाल के लिए इसको हटा लेते हैं, और अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मैंने नीचे ग्रीन टाइप के जो सारे टेक्स्ट थे यहाँ पे, जो अभी मैंने रिमूव की, ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टाइप का एक कमेंट होता है। लाइक कमेंट ऐसा काम करता है जैसे कि एक लाइन ऑफ कोड होता है या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता है, जो हम सिर्फ अपने लिए लिखते हैं। एज अ प्रोग्रामर हम अपने लिए लिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये हैशटैग बना रहा हूँ और इसके सामने मैं लिखूँ कि दिस इज प्रिंट। आप कुछ भी लिख सकते हो, इन कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, और ये तब काम आएगा जब तुम एज अ ग्रुप काम करेंगे। हम एज अ ग्रुप जब कोई भी चीज़ पे तुम काम कर रहे हो, एक चीज़ है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है और उस पर मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर कमेंट इसलिए काम आते हैं कि अगर ये तुमने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखा तुमने 10-15 लाइन कोड लिखे, उसके ऊपर एक कमेंट बनाओ और उसके ऊपर लिखो कि ये कोड क्या करता है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इससे क्या हो जाता है। असल में ये ऐसे ही काम करता है। तो एक छोटा सा रिमाइंडर भी है, तुम एक टू डू भी बना सकते हो इससे, कि लाइक यहाँ पे तुमने कुछ और न्यू ऐड करना है तो इसके लिए कमेंट बनाओ। और ये कमेंट करता क्या है, ये कमेंट इस कोड का बिल्कुल हिस्सा नहीं है। असल में पाइथन इस लाइन को इग्नोर करता है। जब किसी भी लाइन के पीछे हैशटैग आ जाता है तो उसको पाइथन इग्नोर करता है। अगर मैं अब फिर से रन करूंगा तो नॉर्मली एज प्रिंट होगा और इसका टाइप इंटीजर प्रिंट होगा, लेकिन ये लाइन कोई ऐसी लाइक फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आया। असल में ये बस सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड होता है जो सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए होता है। फिर इसमें डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि हम अगर मल्टीपल लाइन करेंगे तो दिस इज़ अ कमेंट, ऐसा हम कर सकते हैं। और अगर तुमने और भी करने हैं तो बस नीचे चलते रहो ऐसे। लेकिन अगर तुम चाहो कि ऐसे मैंने बार बार हैशटैग नहीं करना और एक और तरीके से करना है, तो वो फिर ये जो नॉर्मल कोटेशन मार्क होते हैं इसको 6 बार टाइप करना है, जैसे कि 3 एक साइड पे, 3 दूसरे साइड पे। और इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखोगे ना, इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ भी मल्टीपल लाइंस कुछ भी लिखो। असल में इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मोस्टली यहाँ पे इसको लोग मल्टी लाइन कमेंट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है। अगर तुम कोई भी नाम असाइन करो, कोई ऐसा एज ए वेरिएबल, इसको कोई वैल्यू वेरिएबल में मतलब इसको बंद करो ना इस पर्टिकुलर कमेंट को, तो ये एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग भी एक्ट करेगा। लेकिन मोस्टली लोग इसको सिर्फ कमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि बस ऐसे 3 कोटेशन ऊपर 3 कोटेशन नीचे, और उसके अंदर जितना भी कोड आता है एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो जैसे लोगों की मर्ज़ी वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सिंपली वो हैशटैग वाला यूज़ करता हूँ, जो कि सबसे बेस्ट है ये वाला। और उसके सामने कुछ भी लिखो आप तो बस वो आपका कमेंट बन जाता है। तो कमेंट के बारे में भी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ बूलियन के बारे में। जो बूलियन भी एक और डेटा टाइप होता है। असल में बूलियन करता क्या है कि मैं अगर बताऊं आपको कि यहाँ पे मैं अगर प्रिंट फंक्शन में ये मैं हटा देता हूँ, सबसे पहले थोड़ा सा सिंपल करूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो अब मैं बूलियन कैसे काम करता है। बूलियन आपको 2 वैल्यूज देता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब है कि ये चीज़ सही है, जो तुम्हें ये आउटपुट मिल रहा है, जो हम इसको लाइक पाइथन को कुछ कह रहे हैं और हम सच बोल रहे हैं पाइथन को, तो वो बोल रहा है कि हाँ ये तुम सच बोल रहे हो, ये सही है, ये चीज़ काम कर रहा है।
अगर हम उसको गलत बोले तो वो हमको फॉल्स बताएगा। जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास है एक इंटीजर और एक है हमारे पास फ्लूट। तो इंटीजर क्या करेगा कि इंटीजर का वैल्यू क्लास मतलब सॉरी उसका जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है और फ्लूट का डेटा टाइप डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है, एज इज इक्वल टू और हाइट करना है। तो हम पाइथन को बोल रहे हैं कि एज और हाइट दोनों सेम है। हम पाइथन को ये बोल रहे हैं कि एज और हाइट दोनों सेम है और हम उसका आउटपुट उसका जो भी रिजल्ट आता है हमको वो प्रिंट कर दो, सेम है या नहीं है। अब मुझे पता है ये दोनों सेम नहीं है, ये इंटीजर है और ये फ्लूट है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ गया फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स है। बूलियन हमको दो वैल्यूज देता है, ट्रू देता है, फॉल्स देता है। ओके जरा क्लीन करूँ। ओके तो हाँ हमें सॉरी ऑलराइट, हमको ये दो वैल्यूज मिलती है बूलियन से, एक ट्रू मिलता है एक फॉल्स मिलता है। अब हमको पता है कि ये झूठ है कि एज और हाइट इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ ना 2.1 और वो 21 है, तब भी ये मुझे फॉल्स देगा। अगर मैं आपको फिर से प्रिंट करके दिखाऊं, हमको फिर से फॉल्स ही दे रहा है। ये पिछला वाला आउटपुट था, ये अभी न्यू आउटपुट है, अभी भी फॉल्स है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप है और ये डिफरेंट टाइप है। तो अब अगर हम इससे हमने पूछना है कि ये ट्रू है या नहीं है, तो उसके लिए हम एक और ट्रिक कर सकते हैं। हम उसको बोल देंगे पाइथन को कि एज इज नॉट इक्वल टू हाइट, क्योंकि हमको पता है इक्वल टू हाइट नहीं है एज। इसको हम क्या करेंगे कि इस दो इक्वल साइन को हटाएंगे। असल में दो इक्वल साइन क्या करते हैं, उसको बताते कि ये दोनों सेम है, मतलब वो दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो अब एज इज नॉट इक्वल टू के लिए हमने नॉट नहीं लिखना, हमने सिंपली ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। और इसमें अगर आप स्पेस भी दो तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा और भी क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ऐसे मल्टीपल स्पेसेस दे सकते हो तो और भी कोई इशू नहीं है। तो अब हमने क्या किया, एज इज नॉट इक्वल टू। अब ये जो ऑप्शन है ये नॉट इक्वल टू के लिए होता है, नॉट इक्वल टू, और हमने करना है नॉट इक्वल टू और हाइट। सिंपल अगर मैं रन करूंगा मुझे ट्रू बताएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हाँ ये इक्वल्स नहीं है, दोनों इक्वल है नहीं, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। तो ये अब ट्रू बता रहे, क्योंकि उसको भी पता है हाँ अब ये सच है कि दोनों इक्वल नहीं है। मैंने उसको बोल दिया कि इक्वल नहीं है तो वो इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे इन डेप्थ और भी इन चीज़ों के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, लिस्ट के बारे में, डिक्शनरी के बारे में, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो रही है और मैंने इसको शॉर्ट ही रखना है। और उसके साथ साथ मैं फिर डिटेल में बताऊंगा जो कि स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ़ स्टेटमेंट होते हैं और लूप्स होते हैं, जो वाइल लूप, फॉर लूप, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा अगले वाले चैप्टर में। होपफुली अगर मैं एक्सप्लेन कर पाया एक ही चैप्टर में, अगर नहीं हुआ फिर वो भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।